नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कांड हो रहे हैं। पूरा जियोपॉलिटिक्स जिसका हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि बदलने वाला 2026 में उसका असर अभी से दिखना चालू हो गया है और ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ कांड हुए हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम मानते हैं कुछ डिले हो गया, डिले नहीं होना था लेकिन हम सोच रहे थे कि पूरा कहानी समझ में आ जाए तब आप लोग को अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? धमाधम इतने सारे कांड होते गए कि बात करना अब ज़रूरी हो गया है। पहला तो आपको पता है कि यूक्रेन ने क्या किया था, पुतिन के घर पे, आवास पे दिया था अटैक करके रसिया में, तो वो तो उसके ऊपर तो हम लोग बात कर लिए थे। दूसरा कहानी क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने यमन पे दिया अटैक करके। अब ये यमन पे जो अटैक किया वो था यूएई का जो सैनिक वगैरह होता है, उनका जो ग्रुप था, उसके ऊपर दिया था अटैक करके। अब यूएई और सऊदी में वहाँ कनेक्शन मतलब खराब हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका ने दिया वेनेजुएला पे अटैक करके, जो अभी दिया है मतलब ट्रेंडिंग छा गया है 2026 में, अमेरिका का वेनेजुएला पे अटैक करना, ठीक है? सबके ऊपर एक-एक करके डिटेल में बात करते हैं, एक्चुअल में ये सब हुआ कैसे-कैसे और क्यों-क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे का, न्यूज़ में तो ये बात आपको पता चल ही गया होगा। शुरुआत करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला से। बात करते हैं अमेरिका और वेनेजुएला का। देखिए अमेरिका और वेनेजुएला का बीच का डिस्टेंस यदि बात किया जाए करीब-करीब 2000 किलोमीटर है, ठीक? अमेरिका का वेनेजुएला पे ये आरोप है कि वेनेजुएला क्या करता है, अमेरिका में ड्रग्स का तस्करी करता है, मतलब ड्रग्स कार्टेल चलाने का काम करता है, ठीक? लेकिन यदि ध्यान से आप सोचिएगा अमेरिका का बाउंड्री नहीं वेनेजुएला से लगता है, नहीं वेनेजुएला का बाउंड्री अमेरिका से लगता है, फिर भी ये कांड होता कैसे है? लोगों का और जो एक्सपर्ट है इस एरिया का उनका कहना है कि जो मेक्सिको है, इसके थ्रू क्या होता है अमेरिका में ये जाने का काम करता है, ड्रग्स का जो फैलना है अमेरिका में मेक्सिको के थ्रू होता है। लेकिन अमेरिका क्या करता है फिर भी देता है वेनेजुएला पे अटैक करके। अब इस अटैक के पीछे रियल कारण यदि आप समझना चाहें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि ऑयल रिज़र्व का बात करते हैं वो है वेनेजुएला, ठीक? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा अभी ऑयल रिज़र्व है। मानते हैं वेनेजुएला का जो ऑयल है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम वाला है क्योंकि उसमें बालू का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। उसको प्योर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा ऑयल सेल तो वो नहीं कर पाता है, प्रोडक्शन में तो पीछे है, लेकिन रिज़र्व उसके पास बहुत बड़ा है। अब अमेरिका जानता है आज नहीं तो कल इसको तो हम साफ कर ही लेंगे और बेच लेंगे। हमको ये चाहिए। अमेरिकन कंपनी क्या चाहती थी कि यहाँ पे आके हम ड्रिलिंग करें, ऑयल निकालें। वेनेजुएला का जो राजशाही था, वो इस बात का इजाज़त नहीं दे रहा था। कुल मिला-जुला के ऐसा समझिए वेनेजुएला का सरकार था, उसने इस बात का इजाज़त नहीं दे रहा था। ट्रम्प को ये बात पसंद नहीं आया, 2-3 बार उन्होंने वार्न किया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में दिया अटैक करके वेनेजुएला पे। वेनेजुएला का जो राजा था और वहाँ का जो उनका वाइफ़ थी, दोनों को अमेरिका लेके चले गया है उठा के। अब वहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अब जो भी स सर वहाँ पे नया सरकार या फिर नया राजा जो भी बनेगा, वो क्या होगा अमेरिका के अकॉर्डिंग चलने वाला है। वेनेजुएला का राजधानी का बात करें कराकस है, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रिज़र्व वाला जो देश है, वो भी वेनेजुएला है। वेनेजुएला का स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पे करेंसी तो पूरा तरह से टूट ही गया है। ह्यूमन राइट्स का धज्जियाँ उड़ चुका है और इस अटैक ने तो वेनेजुएला को और तोड़ दिया। वेनेजुएला पूछे कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे वेनेजुएला है। समझ में आ गया क्यों अटैक किया। ड्रग कार्टेल तो सिर्फ़ एक बहाना है, मेन कहानी क्या है क्रूड ऑयल का। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि जहाँ-जहाँ पे क्रूड ऑयल मिलेगा, जहाँ-जहाँ पे क्या होगा रेयर अर्थ मिनरल मिलेगा, वहाँ-वहाँ अमेरिका आपको देखने को मिल जाए। खनिजों से भरा हर देश पे अमेरिका का आँख गड़ा हुआ है। आइए दूसरा पे बात करते हैं, यूएई और सऊदी अरबिया के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? देखिए, यमन बहुत छोटा-सा देश है, छोटा-सा, सऊदी अरेबिया बहुत विशाल देश है। तो सऊदी अरेबिया के सामने यमन कुछ नहीं है, ना? तो अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं था, फूँक देता तो यमन बह जाता, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या है कि हूती विद्रोही यमन में आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग पायरेट्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं समुद्री लुटेरे टाइप के हैं। उसी का बगल में एक देश है नीचे आप देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो सोमालिया देश आपको देखने को मिलेगा। तो वो सोमालिया और उस जगह के आस-पास में क्या करते हैं लूटने का काम करते हैं, समुद्री जहाज जो पार होता है बड़ा-बड़ा शिप सब, उसको लूटने का काम करता है, उसी से उसका इकोनॉमी चलता है, ठीक है? तो उसी को कंट्रोल करने के लिए और उसी का सपोर्ट कौन करता था? यूएई सपोर्ट करता था। यही बात सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो प्रेजेंस था वो घटते जा रहा था, कहाँ से? यमन से। इसी बात के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। एक्चुअल में जो हूती विद्रोही पूछे तो कहाँ पे है? यमन में होता है, इसका ज़्यादातर सपोर्ट ईरान करता है, ठीक है? और कुछ-कुछ जगह पे क्या करता है? यूएई भी इसका सपोर्ट करता है। तो इसी सपोर्ट को घटाने के लिए क्या किया था? सऊदी अरेबिया ने यूएई पे अटैक 2 बार अटैक कर दिया है, ठीक? यहाँ पे भी टेंशन पूरा खराब होते जा रहा है, ठीक? अब जो ये गल्फ वाला एरिया देखते हैं, ये अभी ट्रेंड में रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा ट्रेंड में रहने वाला है, 2026 में आपको देखने को भयंकर मात्रा में मिलने वाला है। अगला बात करते हैं रसिया-यूक्रेन, 3 सालों से चल रहा है। थोड़ा-सा लगा कि युद्ध शांति का कगार पे है, पीस पैक्ट बन ही रहा था, ठीक? लेकिन पता नहीं क्या दिमाग ठनका यूक्रेन का दिया उन्होंने, पुतिन का जो रेसिडेंस था उसके ऊपर दिया अटैक करके। इस अटैक से जो पीस पैक्ट बन रहा था, ये साइन होने वाला था, कुछ तो रास्ता निकलता, युद्ध किस तरह शांत होता, लेकिन ये अब शांत होगा नहीं। रसिया पता है अपना दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता ना, ढूँढ के, खदेड़ के
पाताल में भी छुपा हो, निकाल के मारने का काम करता है, वो तो गारंटी मारेगा, ठीक? तो रसिया तो अपना ऊपर ही रहता है, यूक्रेन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया, यूक्रेन का तो बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 3 कारण जो है बड़ा-बड़ा 3 जो कांड हो गया, ये 2026 का जियोपॉलिटिक्स को पूरा बदलने वाला है। 2 कांड तो 2025 में ही हो गया था और एक जो हो गया है 2026 में। एक चीज़ और, एक सोमालिया देश है, अभी आप हम बात हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे आपको देश दिखेगा सोमालिया, ठीक? तो उससे ऊपर वाला लैंड जो है सोमालिया नीचे हो गया, उससे ऊपर वाला लैंड को सोमालिया लैंड कहते हैं। वो क्या होना चाह रहा है? अलग होना चाह रहा है। सोमालिया से अलग होना चाह रहा है। लेकिन इज़राइल जो है पहला देश बन गया सोमालिया से सोमालिया लैंड को अलग देश का दर्जा देने वाला। क्योंकि सोमालिया में वो लोग लुटेरे का काम करते हैं और जो समुद्री लुटेरे हैं वो लोग, वहाँ से जो इकोनॉमी आता है उसी पे पूरा देश चलता है। तो वो लोग चाहते हैं कि इसका पावर जो है सोमालिया का इन्फ्लुएंस हम लोग के ऊपर नहीं रहे। हम लोग अलग देश बनाएँगे जिस देश का नाम क्या होगा सोमालिया लैंड। जैसे पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, वैसे ही सोमालिया से सोमालियालैंड अलग होना चाहता है। इसको मान्यता देने वाला पहला देश जो है, वो बन गया है इज़राइल। ये सारे कांड ने क्या कर दिया 2026 का जियोपॉलिटिक्स को एक अलग नज़रिया से देखने पे मजबूर कर दिया है लोगों को, जो पुराने सोच से सोच रहे थे वैसा जियोपॉलिटिक्स अब चल नहीं रहा है। यदि भारत का बात करते हैं, भारत अभी बहुत बेहतरीन पोज़ीशन पे है, जहाँ से पूरा दुनिया भारत की ओर देख रही है। एक शांति का डिमांड जो है, शांति का जो शुरुआत करने का बात कर रहा है, वो भारत से होने वाला है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर मतलब बनने के बहुत करीब पहुँचते जा रहा है। जस्ट एक ऊपर वाला जो देश होता है उसको ऊपर वाला पार्ट जो है कंट्री मतलब पूरा अर्थ को 2 भाग में बाँटा है, तो ऊपर वाला पार्ट ग्लोबल नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला पार्ट जो है ग्लोबल साउथ कहलाता है। तो भारत जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के एकदम कगार पे है, क्योंकि बाकी हर देश में कहीं न कहीं कांड कुछ न कुछ हो रहा है। भारत ही हर जगह क्या करना है शांति का काम करने का कर रहा है। ऐसा मतलब कि लोगों को भरोसा लग रहा है कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ से कुछ उम्मीद दिख रहा है, जो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी इतना तेज़ी से आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अपना गोल को सैटिस्फाई करता है, प्लस अपना फैसला खुद लेता है, किसी का दबाव में आके नहीं लेता है। इसीलिए सारा देश क्या हो रहा है, भारत के तरफ देख रहा है। अभी इथियोपिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी का ये 29वाँ सर्वोच्च सम्मान हो गया, जो किसी भी देश के लिए बहुत गौरव का बात होता है, ठीक है? तो ये सब फैक्टर आपको हम बताने चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं पूरा बात आपको समझ में आएगा, क्या-क्या कांड कहाँ-कहाँ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।